लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में सरताज बना दिया यूपी ने। दरअसल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाई है, वो भी मुलायम सिंह यादव से भी बड़ी जीत। अखिलेश यादव जी के लिए फिर से दोनों हाथ नौजवानों उठाकर क्रांतिकारी अभिवादन। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो एक चेहरा सबसे ज्यादा चमका, जिसे एक चेहरे ने पूरा का पूरा समीकरण बदल दिया, जिसे एक चेहरे की वजह से बीजेपी बहुमत से चूक गई, वो चेहरा है अखिलेश यादव का। अपने पिता से विरासत में मिली सियासत को अखिलेश उनसे भी एक कदम आगे ले गए और लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया और अपने पिता से भी एक कदम आगे निकल गए। लोकसभा चुनाव में इससे पहले 2004 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 35 सीटें जीती थी, तो वहीं अखिलेश ने इससे एक ज्यादा 37 सीटें जीती। राहुल गांधी के साथ मिलकर अखिलेश मोदी योगी की जोड़ी पर पूरी तरह हावी हो गए। अखिलेश की रैलियों में भारी भीड़ देखी जा रही थी और यही भीड़ उनके वोटर्स में भी तब्दील हुई। 2019 और 2014 में जहां समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, तो वहीं 2024 में ये 37 तक पहुंच गए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए अखिलेश ने बड़ी रणनीति अपनाई थी, एक खास स्ट्रेटजी पर काम किया। बेरोजगारी, अग्निवीर, महंगाई और संविधान बचाओ के नारे को अपनाया। मंडल कमंडल की राजनीति की एक बार फिर बड़ी वापसी करवाई। अपनी हर सभा में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बातें करते रहे। अखिलेश की इस जीत में बड़ा हाथ उनकी पीडीए रणनीति रहा, जिसमें वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस किए हुए थे। अखिलेश ने पीडीए के हिसाब से ही टिकटों का बंटवारा किया, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर बड़ा फोकस किया। इसके अलावा जिस तरह उम्मीदवार चुने गए, उसमें भी यादवों की जगह दूसरी जातियों पर भी फोकस किया। अखिलेश ने इस बार परिवार के बाहर एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। 15 प्रत्याशी दलित उतारे, 27 ओबीसी को टिकट दिया गया। इसके अलावा अपर कास्ट को भी ध्यान में रखकर 9 टिकट सवर्णों को भी दी गई। मुस्लिम कैंडिडेट 4 सीटों पर उतारे। अखिलेश ने टिकट बंटवारा इस तरह से किया कि बीजेपी की हिंदुत्व रणनीति पर पूरी तरह भारी पड़ गए। बाकी बची कुची कसर राहुल गांधी को साथ जोड़कर कर दी। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मुस्लिम वोटर्स को भी अपने साथ जोड़ दिया। कन्नौज की जनता का बहुत धन्यवाद। कन्नौज की जनता ने एक बार फिर समाजवादियों को मौका दिया है उनकी सेवा करने के लिए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नतीजा ऐसा निकला, इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। अखिलेश का ये मैजिक सबसे ज्यादा पूर्वांचल में चला, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली, तो वहीं इस बार 14 सीटें जीतकर यहां बाजी को पलट कर रख दिया। अखिलेश प्रचार में लगातार हमलावर रहे। बीजेपी शहजादा कहकर वार करती रही, लेकिन अखिलेश सोशल इंजीनियरिंग से जीत की पटकथा लिखने में लगे थे। अखिलेश के मैजिक को इस बात से भी समझिए कि इस बार उनके परिवार ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सब में वो इस बार विजयी होकर निकले। नतीजा ये कि जिस यूपी का पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत में बड़ा योगदान था, उसी यूपी में वो 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।